काबिल होकर कामयाब न हुआ, थोड़ा और प्रयास करूंगा मैं। बीत जाता है एक और साल यूं ही, पर एक और प्रयास करूंगा मैं। तो दोस्तों आपको अब एक और प्रयास नहीं करना। ये अनअकैडमी कॉम्बैट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला अगर आप नीट 2021 की तैयारी कर रहे हो, क्योंकि इसमें आपको चैलेंजिंग क्वेश्चन क्यूरेटेड बाय बेस्ट अनअकैडमी एजुकेटर, आपको ऐसे क्वेश्चन जो ट्रिकी भी रहेंगे, आपको इजी क्वेश्चन भी रहेंगे, साथ में हार्ड क्वेश्चन भी रहेंगे, ठीक है। और सुपर फास्ट एंड फन विथ रियल टाइम रैंकिंग, यानी आप जैसे ये लाइव चलेगा तो आपको पता चलेगा कि आप कौन से रैंक पर अभी चल रहे हो, आप कितने क्वेश्चन का सही जवाब दियो। साथ में आप अपने जो भी आपका कंपटीटर रहेगा उससे आप कंपीट करोगे, क्योंकि ऐसे आपका जब पढ़ने का एक माहौल बनता है, ठीक है। साथ में जैसे ये टेस्ट रहेगा उसका डिटेल वीडियो सॉल्यूशन बाय टॉप एजुकेटर, आपको एक एक क्वेश्चन जो आपको नहीं आ रहेंगे उनका सॉल्यूशन बताया जाएगा। आप यहाँ पर स्कोर, लीडर बोर्ड, रेटिंग, अवार्ड, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट बात इसमें आप इनरोल कर आप यहाँ पर प्राइजेज भी जीत सकते हो। यहाँ पर आप स्क्रीन पर देख सकते हो एप्पल मैकबुक एयर, एप्पल आईपैड, एप्पल एयरपॉड और 1000 का अमेजन वाउचर टॉप 100 रैंक के स्टूडेंट को मिलेगा, ठीक है। तो बिल्कुल फ्री में जब चल रहा है तो आप बिल्कुल इसमें से उसका फल मिले, ठीक है। तो डिस्क्रिप्शन में यहाँ पर आप इसकी टाइमिंग देख सकते हो। 29 नवंबर को टाइम 11 बजे से शुरू हो जाएगा। और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट बात, ये जो टेस्ट रहेगा ये 60 मिनट का रहेगा और इसमें आपको 28 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है। यहाँ पर आपको स्क्रीन पर देख लो क्या क्या सिलेबस आपको पूछा जाएगा। तो जितने भी स्टूडेंट अभी इस वीडियो को देख रहे हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से जाकर इसमें इनरोलमेंट कर लो। 1 रुपये भी आपको फीस नहीं देना, ठीक है। तो जितने स्टूडेंट देख रहे हैं जाकर जरूर इनरोल कर लेना। आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो आपको अब एक और प्रयास नहीं करना, बल्कि इसी साल आपको इतनी मेहनत करनी है कि इसी साल आप 90 पार कर जाइए और आपकी मेहनत इसी साल साकार हो जाए और दूसरे साल का वेट नहीं करना है। मैं आपके लिए राह दिखाऊंगा और चलना उस पर आपको है, तो दूसरा मेहनत नहीं होना चाहिए। तो मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, आप सभी का इस YouTube के नंबर 1 चैनल शुभम क्लास में बहुत ज्यादा स्वागत है। क्लास 10th और 12th के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली, क्योंकि आज की वीडियो में बात करने वाला हूं ग्रामर पोर्शन से ट्रांसफॉर्मेशन की। और ये ट्रांसफॉर्मेशन का ऐसा तरीका मैं आपको देने वाला हूं कि जो आपके बोर्ड एग्जाम में पूरी तरह से आपके मार्क्स को पूरी तरह कंप्लीट कर दे। और आप इसमें जो तरीके आपको समझाए जाएंगे वो तरीका आपका पूरी तरह बेस्ट तरीके के साथ, इतना इजी तरीका कहीं आपको मिलने वाला है नहीं। तो आज की वीडियो में आप शुरू से लेकर अंत तक बने रहेंगे, क्योंकि आज का जो बेसिक जिसने भी समझ लिया वो ट्रांसफॉर्मेशन उसके लिए पूरी तरह से हलवा होने वाला है। और उस अगर हलवा हो जाएगा टेस्ट भी आपका बहुत बढ़िया होगा। तो मैं पीयूष सर आपके सामने लेकर आ गया हूं ट्रांसफॉर्मेशन। तो टू ट्रांसफॉर्म अ सेंटेंस इज टू चेंज, ट्रांसफॉर्मेशन वाक्य का परिवर्तन इज टू चेंज इट फॉर्म वन ग्रामेटिकल फॉर्म, एक ग्रामेटिकल फॉर्म से टू अनदर विदाउट अल्टरिंग इट्स सेंस, बिना अर्थ बदले किसी एक ग्रामर के रूप को दूसरे सेंटेंस में परिवर्तित कर देना ही आपका ट्रांसफॉर्मेशन कहलाता है। क्या कि किसी सेंटेंस का बिना अर्थ बदले दूसरे सेंटेंस में परिवर्तित करना या रूप बदलना ट्रांसफॉर्मेशन कहलाता है। ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब होता ही है बस इतना, एक इन शॉर्ट जान लो कि टू चेंज द फॉर्म। आपको क्या करना है, सेंटेंस का रूप तो बदल देना है लेकिन अर्थ नहीं बदलना। जैसे में आप क्या कह दो कि ही इज अ गुड बॉय, अब इसे कहना है कि निगेटिव में बोलो तो आप क्या जानते हो, इसे क्या होगा कि He is not a good boy। तो पहले तक वो एक अच्छा लड़का है, अब आप कह रहे हो कि वो अच्छा लड़का नहीं है, तो निगेटिव तो हुआ लेकिन अर्थ आपने चेंज कर दिया। लेकिन वहीं पर आप निगेटिव के साथ साथ क्या करो, लिखोगे कि he is not a bad boy, वो बुरा लड़का नहीं है। इसका मतलब कौन सा लड़का है, अच्छा लड़का है। तो यही ट्रांसफॉर्मेशन है आपका, रूप बदलो, सेंटेंस का दूसरा रूप हो जाए लेकिन अर्थ परिवर्तित नहीं होना चाहिए। अब इसमें कौन कौन से परिवर्तन होते हैं ट्रांसफॉर्मेशन, कौन कौन सी आपको टॉपिक पढ़नी है, आप पूरे टॉपिक को देखोगे और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओगे सर आप इस टॉपिक को पहले शुरू करिए। तो जो भी 10th और 12th के स्टूडेंट है उसको ध्यान से इसको बस टॉपिक को देखें कि कौन सी टॉपिक उनके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं अगले वीडियो में प्रोवाइड कराने वाला हूं आपको। पहला आता है रिमूव टू। पहला क्या है, रिमूव टू, यानी एडवर्ब जो ये टी ओ है इसको हटाना और ये इसी को लगाना भी आता है, एडिंग टू भी आता है। तो दूसरा जो कि बहुत ही ज्यादा एग्जाम में इंपॉर्टेंट हो जाता है आपका, इंटरचेंज ऑफ एक्टिव एंड पैसिव वॉइसेज।
एक्टिव को से पैसिव में परिवर्तित। आप कहते हो बहुत एक्टिव पैसिव, तो एक्टिव पैसिव कोई बहुत टफ चीज नहीं है, इतना बड़ा भार नहीं कि आप नहीं कर पाओगे, बहुत इजी होता है ये। इसके इजी तरीके मुझसे ज्यादा आपको मैं इतने ऑफलाइन ऑनलाइन का पूरा एक्सपीरियंस आपके लिए लगा दूंगा कि आप एक्टिव पैसिव को पूरी तरह देखते हल कर दो। मार्क्स आपको मैं देना है, मैं जो मेहनत कर रहा हूं उसे आपको साकार करना है, बस इतना बस कर देना ताकि बोर्ड एग्जाम का नंबर देखकर मैं बस अपने मेहनत पे गर्व करूं कि मेरी मेहनत को आपने साकार किया है। दोस्त अगली टॉपिक, इंटरचेंज ऑफ असर्टिव एंड इंट्रोगेटिव सेंटेंसेज। असर्टिव से इंट्रोगेटिव में बदलना, यानी असर्टिव के दो पार्ट, अफर्मेटिव और निगेटिव। अफर्मेटिव को इंट्रोगेटिव में, निगेटिव को इंट्रोगेटिव में, फिर उसका उल्टा भी होता है, इंट्रोगेटिव को असर्टिव में बदलना। अगली टॉपिक होती है इंटरचेंज ऑफ अफर्मेटिव एंड निगेटिव, यानी अफर्मेटिव को निगेटिव में बदलना। अभी अभी हमने इसका एग्जांपल दिया था, ही इज अ गुड बॉय, ही इज नॉट अ बैड बॉय। तो ऐसे अफर्मेटिव और निगेटिव को अफर्मेटिव में चेंज किया जाता है, यानी रूप बदलना है आपको बिना अर्थ बदले। अगली टॉपिक आती है आपकी कौन सी, बहुत ही शानदार और बहुत ही इंपॉर्टेंट, कोई ऐसा साल नहीं रहा है जिसमें ये न पूछा हो आपका, फुल मार्क्स लाने के लिए काफी है ये, इंटरचेंज ऑफ डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन। तुलनात्मक अवस्था के बारे में, जिसमें हम बात करते हैं पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव की, यानी कि पॉजिटिव को कंपैरेटिव में, कंपैरेटिव को पॉजिटिव में, पॉजिटिव को सुपरलेटिव, सुपरलेटिव को पॉजिटिव, कंपैरेटिव को सुपरलेटिव, सुपरलेटिव को कंपैरेटिव, डिग्रियों को आपस में चेंज कर देना। और इतना आसान, कहोगे सर इतना बड़ा है, नहीं बड़ा है, बहुत छोटा है। ये न फुल मार्क्स आपको एग्जाम में दिलाकर ही रहेगा, जिस प्रकार नरेशन से मैंने आपको फुल मार्क्स के लिए पूरा प्रयास करके दिखा दिया। ट्रांसफॉर्मेशन तो बहुत ही आप खुद बदलना, क्योंकि किसी के गुण को परिवर्तित करके बताना आप खुद जानते हो, आपका टैलेंट है, तो ये टैलेंट आपको यहां दिखाना है। अगली टॉपिक आपकी ये इंटरचेंज ऑफ एक्सक्लेमेटरी एंड असर्टिव। एक्सक्लेमेटरी से असर्टिव में, आश्चर्य को आपको साधारण वाक्यों में बदलना है और साधारण वाक्यों को आश्चर्य सूचक में बदलना है। ये टॉपिक बहुत इजी है। अब सुनिए, इसमें जो एक दो टॉपिक होती है उसमें कि सिंपल को कॉम्प्लेक्स में, कॉम्प्लेक्स को सिंपल में बदलना, तो ये टॉपिक आप सिंथेसिस में पढ़ लोगे, तो इसको मैंने इसे मेंशन नहीं किया हुआ है, तो वो टॉपिक भी आपको प्रोवाइड सिंथेसिस में कर देंगे हम। अब सुन लीजिए, अब मैं आपको ये बता रहा हूं कि कौन सी इसमें टॉपिक जो क्लास 10th के लिए हुए बहुत इंपॉर्टेंट और कौन क्लास 12th के लिए। तो क्लास 12th के लिए तो पूरी टॉपिक है, पूरी टॉपिक उनको पढ़ना है। और जिसमें मुख्य क्लास 12th के लिए टॉपिक बनती है आपकी एक्टिव एंड पैसिव वॉइस, दूसरी बनती है आपकी इंटरचेंज ऑफ डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन से, तीसरी बनती है इंटरचेंज ऑफ अफर्मेटिव एंड निगेटिव से। इतना 12th के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और क्लास 10th के बच्चों के लिए सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस। ये आपको पूरी इंपॉर्टेंट है क्लास 10th के लिए। और दूसरा अफर्मेटिव से निगेटिव में बदलना, ये दो टॉपिक आपके क्लास 10th के लिए है। अब ये बेसिक जिसके माइंड में बैठ गया कि हमको क्या इसका डिफरेंस, किसी सेंटेंस को क्या बिना अर्थ बदले दूसरे सेंटेंस में परिवर्तित करने को ही ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं। ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब टू चेंज द फॉर्म। तो इतना आप तैयार कर लो और आपका बोर्ड एग्जाम बहुत बेस्ट होगा। तो जो भी आपको टॉपिक चाहिए अगले वीडियो में, आप कमेंट बॉक्स में नीचे जरूर मेंशन कर दोगे, कमेंट कर दोगे। मैं आपको वो शानदार टॉपिक का और बहुत इजी तरीका आपके सामने प्रस्तुत कर दूंगा। और मेरी मेहनत आपको साकार करनी है। मैं जितना मेहनत कर रहा हूं आपको 90 पार लाने के लिए, आप मेरे साथ जुड़े रहो। और जिस भी बच्चे को कोई हो प्रॉब्लम वो कमेंट करता रहेगा। तो आज की ये वीडियो यदि आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करना न भूलें। और जिस भी बच्चे ने अभी तक हमारे शुभम क्लासेस के टॉप 100 बैच को ज्वाइन नहीं किया है वो जल्द से जल्द टॉप 100 बैच को ज्वाइन करें, ताकि इस एक बहुत बड़े 5 सालों का जो पिछले 5 सालों का जो प्रैक्टिस सेट है, मैंने जो सॉल्यूशन दिया उनको पीडीएफ में मिल जाएगा। इसलिए आप टॉप 100 बैच को ज्वाइन करना न भूलें। और आज की वीडियो को बहुत पसंद आई है, लाइक और शेयर आप कर रहे हैं, हमें पता है। और जिसने भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उसे सब्सक्राइब भी कर लें। तब तक के लिए गुड लक माय डियर।